हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंड दैट टू फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। ये जो करंट अफेयर्स हैं दीज आर टेकन फ्रॉम दी विजन IAS मंथली मैगजीन्स। तो उन्हीं का मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ जो भी वहाँ पर रिटन है। जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम दैट मैगजीन इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर जो भी रिक्वायर्ड है फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े इन रीडिंग द मैगजीन्स एंड वो मोनोटोनस रहता बहुत ज़्यादा। जस्ट थ्रू दिस वीडियो जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है दैट विल बी कवर्ड इन जस्ट अ वेरी फ्यू मिनट्स एंड दैट टू विल बी वेरी easy for you to learn, and whatever information will be important that will be shared here. So starting from the फर्स्ट अराल सी, ये न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं और न्यूज़ इन शॉर्ट्स में लास्ट पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया है। ये अराल सी जो है सेंट्रल एशिया में है, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान जो है उसके उनके बीच में है ये, सॉरी कज़ाकिस्तान और नॉर्थ में है, और जो उज़्बेकिस्तान है कज़ाकिस्तान ये नॉर्थ, ये एक टाइम पे लार्ज सॉल्ट वाटर लेक था सेंट्रल एशिया का, और अमूर दरिया और जो सिर दरिया रिवर्स थी इन्हें फीड करती थी, बट अब ये डिसअपियर हो रही है लेक। और ये जो ड्राइड अराल सी है ये बहुत एक डेजर्ट बन रहा है जिसे हज़ारडस बोला जाता है, अरालकुम डेजर्ट, बिकॉज यहाँ से बहुत ही जो मेजर ग्लोबल डस्ट सोर्स है वो आ रहा है, अरालकुम डेजर्ट। So this was about the Aral Sea, that it is disappearing, and there is Aralkum Desert point that is related to it. Next is small hive beetle. अब ये जो small hive beetle है सब सहारन रीजन जो है, सब सहारन अफ्रीकन रीजन, ये वहाँ से मिलता है, इट इज़ नेटिव टू दैट। ये अफ्रीका को तो हार्म कॉज नहीं करता बट बाकी रीजन्स के लिए इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज जो स्मॉल हाइव बीटल की फीमेल्स हैं ये बी हाइव्स में जब एंटर होती हैं तो वहाँ पर दे ले एग्स। जब ये लेग्स हैच होते हैं तो जो भी बी हाइव्स में मटेरियल रहता है, पॉलन, हनी एंड हनी बी एग्स, वो उन्हें ख़राब कर देती हैं एंड दस दे आर मेकिंग इट अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। सो मेन पॉइंट सब सहारन अफ्रीकन रीजन, स्मॉल हाइव बीटल। नेक्स्ट इज़ एम फॉर नेचर। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है टू एटलीस्ट, इसमें है कि हमें रिस्टोर करना एटलीस्ट 30% जो भी डिग्रेडेड इकोसिस्टम है बाय 2030। और ये जो टारगेट है ये टारगेट 2 में भी था ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के। नेक्स्ट वी हैव बाकू टू बेलेम रोड मैप। इसमें है 1.3 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंस इकट्ठा करना है बाय 2035। सिंपल थिंग टू रिमेंबर इन दिस। ग्लोबल शिपिंग में सबसे पहले हमें मार्पोल को याद रखना है। मार्पोल एक कन्वेंशन है। तो मार्पोल कन्वेंशन जो है, सबसे पहले तो जो शिपिंग है वो 3% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनके एमिशन को कॉज करता है। नेक्स्ट, अब ग्लोबल शिपिंग को नेट ज़ीरो करने के लिए अक्टूबर 2025 जो है एक इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेट ज़ीरो फ्रेमवर्क। इसका IMO को, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है ग्लोबल नेट ज़ीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग, एंड अक्टूबर 2025 में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट इट विल कम इनटू फोर्स इन 2027। फोर्स से 2027 में आएगा, लेकिन जब ये 2027 में फोर्स में आ जाएगा देन इट विल बी मैंडेटरी, इट विल बी बाइंडिंग लॉ। जो भी लार्ज ओशन गोइंग शिप्स रहेंगी जिनका 5000 ग्रॉस से भी ऊपर टोनेज रहेगा उनके लिए मैंडेटरी रहेगा। तो इसमें यही था नेट ज़ीरो के लिए, दिस इज़ ऑल्सो डन। उसके बाद पर्टिकुलेट मैटर एमिशन ट्रेडिंग मार्केट। इसमें ये याद रखना है कि जो सूरत गुजरात में वर्ल्ड का फर्स्ट यहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर एमिशन ट्रेडिंग मार्केट है, वर्ल्ड का फर्स्ट एवर मार्केट जो ट्रेड करता है पर्टिकुलेट मैटर एमिशंस में, एंड इट हैज़ बीन यूजफुल ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क। ये ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क तो सबसे पहले यूनेस्को का इनिशिएटिव है, एंड ये जो जियोपार्क्स हैं ये एक यूनिफाइड जोग्राफिकल एरिया रहता है जो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल जिनकी सिग्निफिकेंस रहती है। अब 2 पार्क्स ऐड की गई थी, इसीलिए इट इज़ ए न्यूज़ फ्रॉम चाइना एंड नॉर्थ कोरिया।
चाइना की कानबोला एंड नॉर्थ कोरिया की थी माउंट पेक्टू। अब ये जो नॉर्थ पेक्टू है, सॉरी माउंट पेक्टू है नॉर्थ कोरिया में, ये वन ऑफ द, इसे कहा जाता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एरप्शन रहा है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इसका, इस रीजन का, अराउंड 1000 CE में। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। वी नो इट वॉज लॉन्च इन 2023 जब 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर के। एंड प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। अब प्रोजेक्ट लायन जो है 2020 में लॉन्च किया गया है। और इसके बाद इसमें इसका जो इंडिया है, इंडिया हेडक्वार्टर्स और सेक्रेटरीट जो है दैट इज़ इन इंडिया। 7 बिग कैट्स हैं जिसमें से 5 आर इन इंडिया, जैगुआर, प्यूमा, दे आर नॉट इन इंडिया। प्यूमा लीस्ट कंसर्न्ड है, जैगुआर इज नियर थ्रेटन, बाकी सारी वल्नरेबल है एक्सेप्ट टाइगर विच इज एंडेंजर्ड। नेक्स्ट वी हैव गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वी हैव टू रिमेंबर इट इज़ इन मध्य प्रदेश, सिंपल। और इसका फॉरेस्ट देखा जाए तो ट्राई डेसिडियस इसका फॉरेस्ट है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज़ इन ओडिशा। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनमें बताया जाए तो, जैसे अगर एक टाइगर रिजर्व जो है वो बन गया, नोटिफाई हो गया, उसके बाद उसकी बाउंड्री में अल्ट्रेशन नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब, और ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है अगर चेंज करना रहेगा बाउंड्रीज़ में, और वो भी रिकमेंडेशन होगी अगर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, तभी बाउंड्री चेंज हो सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसमें है कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी ऑब्वियसली नेशनल पार्क में परमिटेड नहीं रहती, बट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2006 का, उसके अंडर कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को अलाउ किया जाता है, वो नेशनल पार्क्स में रह सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस रहती हैं अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है ऑफ द स्टेट वो अलाउ करें तो वो एक्टिविटीज़ भी अलाउ हो जाती हैं। देन ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, एक्चुअली स्वच्छ भारत जो मिशन था अर्बन वाला, उसके अंडर एक था टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके लिए ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स लॉन्च की गई थी। और इसमें जो गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद नगर निगम, they pioneered in India's first certified green this municipal bond. They raised 150 crore rupees green municipal bonds for this region. Then next we have, so next है हमारे पास कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। ये कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट ये एक्चुअली 1974-5 में लॉन्च किया गया था। इसको रीनेम एज दिस किया गया 2004 में। अब इसे रीलॉन्च किया गया अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2014-15 में लॉन्च की गई थी। इसके अंडर अब ये एक सब स्कीम की तरह आई है। अंडर वी कैन से हर खेत को पानी, तो इसमें यही है। एंड ये फर्स्ट वाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट 2-3 टॉपिक्स एक्सपेंडेड रहते हैं, उनमें कुछ एज प्रीलियम्स टाइप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये रही। एक गाचीबौली फॉरेस्ट, हमें ये याद रखना है कि ये तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यस, जो क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज़ की प्रोवाइड की गई है ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना। सबसे पहले तो रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट ऐसे क्लासिफाई किया जाता है। वाइट तो रहेगी जिनका जो हमारे पास पोल्यूशन इंडेक्स है, जिसका 80 से ज़्यादा है वो रेड, इसका पोल्यूशन इंडेक्स 55 टू 80 की रेंज वाले ऑरेंज, उसके बाद 25 टू जिनका 25 टू 55 ईयर्स की रेंज तक ये ग्रीन रहेंगे, एंड जिनका पोल्यूशन इंडेक्स लेस देन 25 है वो वाइट है। मतलब वाइट वाली नॉन पोल्यूटिंग है, इन्हें कोई इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं चाहिए होता। एग्जाम्पल इस पे हमारे आगे इसके पास जो मेडिकल ऑक्सीजन वाली इंडस्ट्रीज़ होगी, असेंबली ऑफ एयर कूलर्स, ये वो आगे। ग्रीन वाली जो हैं इनमें एग्जाम्पल आती है हमारे पास जैसे जो कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर्स की CD, DVD जिनकी मैन्युफैक्चरिंग रहती है वो।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऑरेंज वाली। ऑरेंज में हमारे पास एग्जाम्पल रहेगी ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ये ऑरेंज में आएंगी। रेड वाली में हमारे पास सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, डिस्टिलरीज, इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग है। तो एक्चुअली जो रेड वाली है ये तो इवन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया या जो प्रोटेक्टेड एरियाज उनमें अलाउड नहीं रहती। अब एक न्यू कैटेगरी है, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ न्यूज़, दैट इज़ ब्लू कैटेगरी। ब्लू कैटेगरी में वो इंक्लूड किए गए हैं कुछ एसेंशियल इन्वायरमेंट सर्विसेज जो वाटर की मैनेजमेंट के लिए दे आर नेसेसरी, सो दे आर इन ब्लू कैटेगरी। मतलब जो भी वेस्ट जनरेट होता है, नॉट वाटर सॉरी, जो भी वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट जनरेशन की मैनेजमेंट भी तो करनी है, उस मैनेजमेंट में जो भी एसेंशियल इन्वायरमेंट सर्विसेज इन्वॉल्व्ड हैं वो सारी इस ब्लू कैटेगरी में आएंगी। हम एग्जांपल में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी ले सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सो ये था हमारा अप्रैल का 2025 मैगजीन।